फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। नए तरीके से ब्लॉग बनाने का सोचा। फ्रेंड्स, एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग यूट्यूब को कहते हैं कि बहुत इजी है वीडियो डालना और ये सब करना, तो ये इतना इजी नहीं है। बहुत टफ टास्क है वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, फिर एक दिमाग में एक स्क्रिप्ट डालनी पड़ती है कि क्या चीज़ें होंगी जो लोगों को पसंद आएंगी। बहुत सारी चीज़ें उसमें फील करके डालनी पड़ती हैं। जब मैंने ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट की है तब मुझे पता चला कि दैट इज़ नॉट सो इजी। इतना सच में इजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि बहुत इजी है। और अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ ब्लॉग्स पे मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ गए, बहुत ही अच्छे व्यूज़ गए, बट उसके बाद जैसे चार शॉर्ट्स डालूँगा तो उसमें से 2 बहुत अच्छे वायरल हो रहे हैं, 2 कम वायरल हो रहे हैं। एल्गोरिदम को समझना बड़ा टफ रहा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं और मेरी वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो हम लोगों को तो ब्लॉग्स बनाना ही बड़ा टफ होता है, क्योंकि टाइम निकालना अपने वर्किंग शेड्यूल से बहुत मुश्किल पड़ता है। और फिर भी हम लोग कैसे ना कैसे करके टाइम निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यू नो वेरी वेल, जो शादीशुदा हैं, कि मतलब कभी मूड उस टाइप का नहीं रहता, कभी ऑफिस की कुछ टेंशन्स होती हैं, कभी घर की टेंशन्स होती हैं। उन सब में भी ब्लॉगिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो जो भी यूट्यूबर्स हैं और जो कंटिन्यू ब्लॉग बनाते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो सच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कंटिन्यूसली इस चीज़ को कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, है ना। और ये इतना इजी नहीं है, बट मतलब जितना लोगों को लगता है कि हाँ यार यूट्यूबर बनना बहुत आसान है, बट इतना आसान नहीं है। आपको कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एप्लीकेशन आपको तभी पैसा देगी, तभी आप सब कुछ होगा जब आप उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, उसमें मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। हार्ड वर्क बहुत है इसमें भी, ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा है यूट्यूब में, सब कुछ है, बट है, सब कुछ है। आपकी लाइफ चेंज कर सकता है यूट्यूब, बट आपको मेहनत जैसे आप अपने ऑफिस में करते हैं हार्ड वर्क, जैसे अपने बिजनेस में करते हैं हार्ड वर्क, वैसे ही सब कुछ आपको भी करना पड़ेगा, तो तभी पैसा मिलेगा। मेहनत तो है, 2-2.5 साल बिल्कुल बहुत फोकस्ड करके करना पड़ता है। आपके माइंड में एक डायरेक्टर भी होना चाहिए, आपके माइंड में एक कैमरामैन भी होना चाहिए, आपके माइंड में एक एडिटर भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लॉगिंग इज़ नॉट सो इजी। बस यही कहना चाहूँगा कि इतना आसान नहीं है ब्लॉगिंग। और जो लोग नए हैं मेरी तरह ही, वो सीख रहे हैं। मैं भी अभी सच बताऊँ तो मैं ब्लॉगिंग प्रॉपर नहीं सीख पाया हूँ। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ब्लॉगिंग करनी है, किस तरीके से एडिटिंग करनी है, कैसे करना है। कभी क्लिप्स आगे हो जाती हैं, कभी वॉइस ओवर पीछे हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। और अभी तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक दिन घूमने गए थे, तो जो फ़ोन का कनेक्टर होता है, माइक से जो कनेक्ट करता है फ़ोन को, मेरा वो कहीं गिर गया। मैंने जेब में रखा हुआ था तो वो कहीं गिर गया। फिर से ऑर्डर किया है, दोबारा से मंगाऊंगा, दोबारा से उसको स्टार्ट करूंगा। बट यही कहना चाहूँगा, आप सभी ने डेबी को बहुत प्यार दिया, हम सबको बहुत प्यार दिया। कोशिश कर रहे हैं हम आपको एंटरटेन करने की अपनी जॉब के साथ साथ। तो देखिए, अभी भी फ़िलहाल मैं अपनी जॉब के लिए निकल चुका हूँ। इस टाइम मेरी आफ्टरनून शिफ्ट चल रही है, तो 2 बजे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ। डेबी सो ही मिलती है, बट शायद मेरा प्यार कह लो या कुछ भी कह लो, पहले डेबी नहीं जागती थी, बट अब रात को फिर वो मेरे लिए दोबारा से जाग जाती है। मैं खाना खा के जैसे ही मतलब जाता हूँ घर, तो डेबी मेरे लिए जाग जाती है। और कल तो एक बहुत ही अच्छी बात हुई। कल थोड़ा सा मूड मेरा अपसेट था, कुछ मन नहीं था ना ब्लॉगिंग करने का, ना रील्स डालने का, थोड़ा अपसेट था मैंने खाना खाया और उसके बाद मेरा जो एनर्जेटिक मेडिसिन्स कह लो, वो मूवी देखना है। मैं जब भी थोड़ी सी मूवी देख लेता हूँ तो मैं फ्रेश फील करता हूँ अपने आप को। मैं जब भी स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं मूवी देखता हूँ या थोड़ा सा कहीं घूमने निकल जाता हूँ। तो कल मैं आया, मैंने मूवी देखी। मूवी देखने के बाद 1:30 बजे रात को मैं बिस्तर पे गया, अपने बेडरूम में गया ड्राइंग रूम से, कि अब जाकर सोऊंगा। और जैसे ही मैं लेटा तो डेबी जाग गई थी। फिर 2 बजे तक उसके साथ भी खेला, फिर आधे घंटे में वो सो गई। तो फ्रेंड्स, पेरेंटिंग, ब्लॉगिंग, ये सारी बहुत टफ चीज़ें हैं, बहुत टफ टास्क हैं।
जितना सुनने में इजी है उतना सच में इजी है नहीं है। थैंक यू सो मच, यही कहना चाहूँगा। और जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं उनको मोटिवेट करूँगा कि करते रहिए, कंटिन्यू करेंगे तो ज़रूर होगा, एक ना एक दिन होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ मिरेकल होगा, बट एक ना एक दिन ज़रूर होगा। आप भी इससे अर्न कर पाएंगे, आप भी इसको एज अ प्रोफेशनल ले पाएंगे और आप भी सब कुछ कर पाएंगे इस चीज़ से। तो ग्रोथ ज़रूर होगी, होप है तो स्कोप है। मैं तो इसी मोटिव के साथ चल रहा हूँ। इन सब जो भी टास्क मेरे सामने आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस मेरे सामने आ रहे हैं, इन सब के साथ मैं अपना जॉब, अपनी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी जॉब वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस सबको इक्वली लेके वर्क कर रहा हूँ। तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिएगा तो होगा। मैं देखता हूँ रील्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स डिमोटिवेट हो रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कहीं ये नहीं हो रहा है। मेरे साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, बट डिमोटिवेट नहीं होना है। मेरा एक ही फोकस है कि व्यूज़ आएँ ना आएँ, मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा, अपना बेस्ट दूंगा। आज नहीं तो कल लोगों को पसंद आएगा, लोग लाइक करेंगे उस चीज़ को, और मेरी भी में भी ग्रोथ होगी उस हिसाब से। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप भी होप नहीं हारिए फ्रेंड्स। होप है तो स्कोप है ना। होप होगी तो आप स्कोप कर पाएंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ड्राइविंग के साथ भी ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है। तो ये नई नई चीज़ें हैं लाइफ में जो अभी अभी आई हैं। पहले कभी इन चीज़ों से यूज टू नहीं था, गो थ्रू नहीं था, बट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप चाह अगर रखेंगे तो राह ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।